नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये क्वेश्चन छूट गया था। इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। कहने का मतलब सर एसपीसीए में प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। एसपी सेम, विक्रय मूल्य समान है। डाटा किसमें ज्ञात करना है सर? प्रतिशत में डाटा ज्ञात करना है। कहने का मतलब इस 10,591 रुपये का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रतिशत में ज्ञात करना। यदि वैल्यू रुपए में पूछी होती तो इसका यूज होता। अब इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज केवल इतना ही है कि एसपी समान है सर। ठीक है, प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा, उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ होता है। सर पहली वस्तु है, 19% का लाभ होता है। 100 रुपये उसका सीपी है, तो एसपी हो जाएगा सर 119। ठीक है। दूसरी वस्तु, सर दूसरी वस्तु पर 11% की हानि होती है। मतलब सर सीपी 100 है तो 89 एसपी हो जाएगा। दूसरी वस्तु पर 11% की हानि होगी। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो एक दशमलव स्थान तक। तो सर एसपी सेम दिया हुआ है दोनों वस्तुओं का। यहाँ सेम करते हैं सर, इसको 89 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 89 से, इसको 119 से मल्टीप्लाई कर दो तो एसपी सेम हो जाएगा। 119 इंटू 89, 89 इंटू 119, दोनों सेम हो जाएगा। इसको भी 119 से तो इसको भी 119 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया टोटल एसपी, ये हो गया टोटल सीपी। अब टोटल जो एसपी दे रखा है, प्रतिशत में मान ज्ञात करना है हमें। उसका संपूर्ण प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है। तो इसको 119 इंटू 89, ये हो गया सर कैसे कैसे 9 और 8 17, 9 10,591, 10,591, 10,591। ठीक है। अब 10,591 तो ये हो गया और 10,591 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 21,182। ये टोटल हो गया एसपी। टोटल सीपी क्या हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा 20,800। 20,800 टोटल सीपी, टोटल एसपी। क्या हो रहा है सर? सर 20,800, 21,182। सर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 200 और 182, 382 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके सापेक्ष? 30,800 के सापेक्ष। प्रतिशत में मान याद करना है 100%। 2 जीरो से चला गया, 2 से 191, 2 से 104, तो आ गया सर 191/104%। 104 का 191 में भाग देते हैं तो जाएगा सर, एक बार लगेगा पॉइंट। बच्चा 87, 87 870 में लगभग अप्रोक्स 8 बार, 1.8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस वैल्यू का यदि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में पूछा है तो इस रुपए वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। अगर मान रुपए में पूछा तो इसका यूज होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 40। कोई व्यक्ति दो पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। मतलब रुपए में पूछा, अब की बार इसका मतलब यूज होगा। प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, एक पर तो 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब सर 5 से 6,
दूसरे पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब सर 5 से 4, 5 से 4। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगी? हानि पूरे सौदे में क्या होगी? तो प्रत्येक वस्तु को कितने में बेच रहा है सर? 12 रुपए में बेच रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से करते हैं। ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। मतलब जो मान आएगा वो प्रॉपर एग्जैक्ट मान आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, ये हो गया 5 दूनी 10 और 15 सर 25। ये हो गया 12 और 12 24। तो सर 25 रुपए की जो वस्तु थी तो इसमें उसको बेच दिया तो 1 रुपए की हानि हो गई सर। 1 रुपए की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर इज राइट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। 1 रुपए की हानि हो जाएगी। अगर प्रतिशत में मान पूछता तो क्या करना होता सर? प्रतिशत में मान पूछता तो सर 1 की हानि 25 के सापेक्ष इंटू 100%। 25 से एक बार, 25 से 4 बार। कहने का मतलब सर 4% की हानि हो जाएगी। और वो चीज मैंने आपको बताई थी एक फॉर्मूले से। सर अगर सीपी सेम दे रखा हो, अगर सीपी सेम दे रखा हो, x% का लाभ हो और x% की हानि हो, मतलब 20% का लाभ और 20% की हानि, तो सर मैंने बताया था 20 का स्क्वायर ओवरऑल जो संपूर्ण ओवरऑल होगा वो लॉस होगा 20 का स्क्वायर बटा 100%। 20 का स्क्वायर सर 400 बटा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। कहने का मतलब सर 4% की हानि होगी। इससे डायरेक्ट आ जाएगा और रुपए में 1 रुपए की हानि के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचने पर, प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेच रहा है सर। विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को एसपी सेम। बेचने पर न लाभ होता है और न ही हानि होती है। क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना। न तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेच रहा है, न तो प्रॉफिट हो रहा है न ही हानि हो रही है। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, पहली को 25% लाभ का मतलब सर 1/4, 4/1 का लाभ, मतलब सर 4 अगर सीपी है तो एसपी हो जाएगा सर 5। ठीक है, लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा? ठीक है, तो सर एसपी 4x है, सीपी 4x है, तो एसपी 5x होगा। अगर सर एसपी दिया हुआ है प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेच रहा है तो 5x की वैल्यू हो जाएगी सर 4,000 रुपए। तो सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 800 गुना हो रहा है ये, 800 गुना। तो सर सीपी क्या हो जाएगी? 800 गुना हो जाएगा सर सीपी। सर 3,200 रुपये सीपी हो जाएगा और 4,000 रुपये एसपी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक को 4,000 में बेच रहा है, ये 800 गुना है तो सीपी पहली वस्तु का 32 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है? प्रत्येक को 4,000 में बेच रहा है, कहने का मतलब सर दूसरी को भी 4,000 में ही बेचेगा वो। ठीक है, दूसरी को 4,000 में बेचेगा तो पूरे सौदे में न तो प्रॉफिट हो रहा है नहीं लॉस हो रहा है। कहने का मतलब जो टोटल एसपी आएगा 4,4,8,000, टोटल एसपी आएगा 8,000 रुपए। तो टोटल यहाँ सीपी कितना आना चाहिए? न प्रॉफिट होना चाहिए न लाभ होना चाहिए, तो सर यहाँ 8,000 आना चाहिए सीपी भी। 32 तो सीपी पहली वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का कितना होगा सर? 4,800 रुपये होगा दूसरी वस्तु का, तभी 32 और 4,800 8,000 होंगे। ना प्रॉफिट होगा टोटल और ना हानि होगी। तो क्या पूछा है सर? दूसरी वस्तु पर हानि कितनी होगी? दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? सर दूसरी वस्तु का सीपी है 4,800, बेच रहा है 4,000 में, 800 रुपये की हानि हो रही है सर। कितने के सापेक्ष?
सर 4800 के सापेक्ष 4800 के सापेक्ष इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 8 से एक बार, 8 से 1/6, 1/6 इंटू 100%। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान सर 16.2/3%। 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको पुट आउट करना है। ये कंसेप्ट रहता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफी बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन। राधा ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग दोनों चीजें खरीदी थी। उसने फ्रिज को 15% लाभ तथा वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी मतलब सीपी दे रखा है दोनों फ्रिज और वॉशिंग मशीन का। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा। ये सर फ्रिज हो गया 15% लाभ पर, मतलब सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 पर 3 की वर्दी, फिर 20 से 23। ये हो गया 80, ये हो गया सीपी, लाभ पर बेचा। और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा। 24% हानि का मतलब सर 4 से 6, 4 से 25, 25 से 19, 25 पर 6 की कमी। ये हो गया वॉशिंग मशीन को 25 से 19 में बेचा। दोनों वस्तु को समान कीमत पर बेचा। समान कीमत पर मतलब सर इसको भी अगर 23 इंटू 19 तो इसको भी 23 इंटू 19, इसको 19 से तो इसको भी 19 से, इसको 23 से तो इसको भी 23 से। दोनों वस्तु का जो सीपी है वो 57,300 है। यहाँ दोनों वस्तु का सीपी क्या है सर? ये दोनों वस्तु का सीपी है 19 इंटू 20 सर 380 एक्स, 23 इंटू 25, 23 पाँच की 115, आसल का 11, 23 दूनी 46, 11 57 एक्स। 575 और 380 एक्स कितने हो गए सर? 5 8 7 15 का 5, असल को 1 5 1, 955 एक्स की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर सर 57,300 रुपए। 57,300 रुपए 5 से चला जाएगा 191 एक्स, 5 से चला जाएगा 11, 11 5 55, 2 5 20, 3 6, 11,460 रुपये। अब 191 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ यूनिट डिजिट 1, यहाँ 6, कहने का मतलब सर पूरा 6 बार जा रहा है इसमें, इस संख्या में, और 0 लगा दिया मतलब 60 बार जा रहा है सर। कैसे आया सर? जैसे 6 है, 6 में 1 का भाग देते हैं तो सर जो भागफल आएगा वो क्या आएगा सर? 6 आएगा। 60 हो गया, यहाँ 0 लगा दिया तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो सर ये यूनिट डिजिट 1 है, इसमें 6 में भाग दे रहे हैं तो 60 में भाग दे रहे हैं पीछे, सर 60 बार जा रहा है। 19 छिक्की 102, लगभग लगभग 6 बार जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर नंबर है आंसर के अंदर, तो पॉइंट में तो आने की कोई चांस नहीं है, तो लगभग अप्रोक्स 6 बार जा रहा है सर, पूरा पूरा 6 बार जा रहा है। तो 0 तो 60 बार हो गया सर। अब क्वेश्चन में पूछा गया अक्स का मान आ गया 60, अक्स का मान आ गया 60। क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है सर? 25 इंटू 23, मतलब सर 575 एक्स, अक्स का मान है 60, 575 इंटू 60, ये हो गया वॉशिंग मशीन का
क्रम मूल्य। तो सोल्व करते हैं इसको। 6 पंजे 30, 3 42 45 का 5 4 30 30 00 34,500 वॉशिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य आ गया 34,500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उससे 4% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कोई वस्तु को बेचता है तो 8% की हानि होती है। 8% की हानि का मतलब सर 8/100, 2/25, 25 पर 2 की हानि का मतलब 25 अक्ष सीपी है तो एसपी हो जाएगा 23 अक्ष। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आगे दे रखा है यदि वह इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता है, 300 रुपये अधिक में बेचता है, पहले 23 अक्ष में बेचता है, अब 300 रुपये अधिक में बेचता है, तो अब सीपी क्या हो जाएगा सर? 23 अक्ष प्लस 300 रुपये, ये हो जाएगा 80। तो उसे 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ का मतलब 25 का 4%, 25 का 4% सर एक का लाभ हो गया, अक्ष का लाभ हो गया, मतलब सर 26 अक्ष। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया एसपी। दोनों को बराबर करते हैं तो ये 23 अक्ष इधर आएगा तो 3 अक्ष का मान आ जाएगा सर 300 रुपये। तो अक्ष का मान आ जाएगा सर 100 रुपये। क्वेश्चन में पूछा क्या है सर? क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या है सर? 25 अक्ष। तो 25 इंटू अक्ष का मान सर 100 बराबर 2500 रुपये। 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन ए राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एक बार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद किस पे दे रहा है छूट? क्रय मूल्य पे छूट दे रहा है। क्वेश्चन में विशेष कंडीशन दी हुई है, क्रय मूल्य सीपी पर छूट दे रहा है। नहीं तो छूट किस पे मिलती है सर? एमपी पे मिलती है छूट। तो सीपी पर 15% की छूट, कहने का मतलब 15% का मतलब सर 3/20, 20 पर 3 की डिस्काउंट, मतलब सीपी अगर 20 है तो सर एसपी हो जाएगा 17। ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है। एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट। क्रय मूल्य पर अब की बार भी क्रय मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है। 25% की छूट का मतलब सर 1/4, 4 पर 1 की छूट, 4 से 3। ठीक है। छूट देने के बाद विक्रय मूल्य के बराबर समान है। इसका ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। ये 17 ये 3 है, दोनों